नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम दो पड़ोसी देशों की तुलना करेंगे। एक ऐसी तुलना जो शक्ति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। दोनों ही देश दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है और दोनों ही आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच कुछ बुनियादी अंतर भी हैं, खासकर जब हम सैन्य क्षमता और आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस तुलनात्मक अध्ययन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था के मामले में कहां खड़े हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और दोनों का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं भी कई मायनों में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जहां एक ओर दोनों देशों के बीच कई समानताएं हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ बुनियादी अंतर भी हैं जो उन्हें अलग करते हैं। ये अंतर सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर उनकी सैन्य क्षमता, आर्थिक विकास, सामाजिक ढांचे और वैश्विक स्तर पर उनकी भूमिका में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान इन मापदंडों पर एक दूसरे से कितने अलग हैं। हमारी यह तुलना सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम उन कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से यह अंतर पैदा हुआ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों की नीतियां, प्राथमिकताएं और चुनौतियां किस प्रकार अलग अलग रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच के संबंध किस प्रकार विकसित हो सकते हैं और वैश्विक परिदृश्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था के मामले में कहां खड़े हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य शक्ति को मापने का सबसे पहला पैमाना होता है उसका सैन्य बजट। यह बजट दर्शाता है कि कोई देश अपनी सुरक्षा पर कितना खर्च करने को तैयार है और उसकी सैन्य तैयारियों को लेकर उसकी क्या सोच है। जब हम भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं तो सैन्य बजट के मामले में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां एक ओर भारत का सैन्य बजट 2024 में लगभग 81.4 बिलियन डॉलर था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का सैन्य बजट लगभग 11.4 बिलियन डॉलर ही रहा। यह अंतर लगभग 7 गुना का है, जो दर्शाता है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाने पर कहीं अधिक ध्यान दे रहा है। यह अंतर केवल संख्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर इस बात का भी सूचक है कि दोनों देशों की रणनीतिक सोच कितनी अलग है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है और अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है, वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से अपनी आंतरिक चुनौतियों और पड़ोसी देशों से सुरक्षा की चिंता में घिरा हुआ है। यह अंतर आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी सैन्य क्षमता को भी लगातार मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है। दोस्तों, सैन्य शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है मानव संसाधन, यानी कि सेना में शामिल जवानों की संख्या। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। भारत के पास सक्रिय सेवा में लगभग 1.45 मिलियन सैन्यकर्मी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 0.65 मिलियन सक्रिय सैन्यकर्मी हैं। यह अंतर लगभग 2 गुना है, जो दर्शाता है कि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक संख्या में सैन्यकर्मी हैं। लेकिन दोस्तों, संख्याओं से परे एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो ध्यान देने योग्य है, और वह है प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक से लैस होने का। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे अनुभवी और बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित सेनाओं में से एक माना जाता है। भारतीय सेना के जवानों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है और वे आधुनिक हथियारों और तकनीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के स्तर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, केवल संख्याओं के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि किस देश की सेना अधिक मजबूत है। चैप्टर 4, आयुध और वाहिकाएं, तकनीक का अखाड़ा।
दोस्तों, आधुनिक युद्ध केवल संख्याओं का खेल नहीं रह गया है। आज के युद्ध में तकनीक का बहुत बड़ा रोल होता है और इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। चाहे बात टैंकों की हो, लड़ाकू विमानों की हो, युद्धपोतों की हो या फिर पनडुब्बियों की हो, भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक संख्या में और कहीं अधिक आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण हैं। उदाहरण के लिए भारत के पास लगभग 4,500 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 2,200 टैंक हैं। इसी प्रकार भारत के पास लगभग 2,000 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 350 लड़ाकू विमान हैं। भारत न केवल दुनिया के विभिन्न देशों से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, बल्कि वह खुद भी स्वदेशी तकनीक से आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर बनाती है। चैप्टर 5, परमाणु शक्ति भय का साया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों ही देशों के पास इन हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता है। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक संख्या में परमाणु हथियार हैं और भारत के पास इन हथियारों को लॉन्च करने के लिए कहीं अधिक उन्नत तकनीक भी है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास सीमित दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। हालांकि दोस्तों, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमाणु हथियार विनाशकारी होते हैं और इनका इस्तेमाल मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी। चैप्टर 6, आर्थिक संकेतक, विकास की दौड़। दोस्तों, सैन्य शक्ति के अलावा आर्थिक विकास भी किसी देश की ताकत का एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लगभग 10 गुना बड़ी है। 2024 में भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 376 बिलियन डॉलर थी। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें भारत की विशाल आबादी, उसके पास उपलब्ध संसाधन और उसकी खुली अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से उदारीकृत किया है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। इसके विपरीत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक बंद है और वह विदेशी निवेश को आकर्षित करने में विफल रहा है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। इसलिए रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने रक्षा उत्पादन में काफी प्रगति की है और वह अब कई तरह के हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्माण स्वयं करने में सक्षम है। भारत ने HAL तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान, अजय औरोरा जैसी मिसाइलें और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। भारत का लक्ष्य है कि वह अपनी सैन्य आवश्यकताओं का 70% हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से पूरा करे। इसके विपरीत पाकिस्तान अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से JF-17 थंडर जैसे लड़ाकू विमान का निर्माण तो किया है, लेकिन वह अभी भी कई तरह के हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर बनाती है। दोस्तों, सैन्य रणनीति और सहयोग भी किसी देश की सैन्य शक्ति को प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति में है। भारत की एक बहुपक्षीय विदेश नीति है और वह दुनिया के कई देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है। यह सहयोग भारत को अपनी सैन्य क्षमता को और भी मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके विपरीत पाकिस्तान की विदेश नीति मुख्य रूप से भारत विरोध पर केंद्रित रही है। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा से चीन पर निर्भर रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने तुर्की जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत की तुलना में
पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदारों की संख्या काफी कम है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। जहां भारत को अपनी विशाल आबादी की गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का असर दोनों ही देशों की सैन्य क्षमता और आर्थिक विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को अपने सैन्य बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, जिससे उसके आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। इसी प्रकार भारत में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण सामाजिक तनाव बढ़ता है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों ही देशों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और आर्थिक विकास की तुलना की। हमने देखा कि भारत पाकिस्तान से कई मामलों में आगे है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक सैन्य बजट, अधिक संख्या में सैन्य कर्मी, अधिक आधुनिक हथियार और अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान के पास भी अपनी ताकत है और वह अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। भविष्य में दोनों ही देशों के बीच संबंधों का स्वरूप क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि दोनों ही देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे और शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस बात को समझेंगे और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य और आर्थिक तुलना की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।